अगर आप ताइवान आ रहे हो तो आपको ये दो जगह ज़रूर विजिट करना है। एक तो भाई ताइपे 101 क्योंकि भाई वो है निशानी ताइवान की, एंड दूसरी भाई ये वाली प्लेस जो कि पड़ता है नॉर्दर्न ताइवान में, जिंगशुई जियो पार्क करके कहते हैं। एंड हमारे फ्रेंड कह रहे हैं ये भाई मंदिर है रिलेशनशिप के लिए। ये देखो सारे भाई पूजा कर रहे हैं पार्टनर के लिए। देख लो भाई शिद्दत देखो यहाँ पे, ये भाई है यहाँ पे रिलेशनशिप वाला गॉड। ये भाई देख लो जो ताइपे का मेन स्टेशन है। एंड साफ सफाई देखो यार आप लोग यहाँ पे। स्वागत है आप लोग, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है विष्णु और आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल वेंडरिंग मैनिएक। तो यार नॉर्मली मैं ऐसे शूट करता नहीं तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है भाई। अरे इंडिया से 2.5 आवर्स हम आगे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर सुबह के 10 बज रहे तो यहाँ पे दोपहर के 12:30 बजेंगे। बट जो भी अभी फिलहाल मैं हूँ ताइपे, ताइवान कैपिटल। एंड पीछे आप लोग देख सकते हो ताइपे मेन स्टेशन, जो कि आई थिंक जितने भी मैंने रेलवे स्टेशन ट्रैवल करे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रेन स्टेशन लगता है मेरे को। एंड मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, अंदर लेके जाऊंगा तो आप खुद ही हैरान हो जाओगे भाई, इतना क्रेजी भाई ट्रेन स्टेशन बना कर रखा है। बट आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ताइवान आया था सबसे पहले लास्ट ईयर जब मैं चाइना ट्रैवल कर रहा था। वो मेरी पहली बार थी ताइवान। एंड मेरे को लिटरली वो टाइम पे ताइवान के बारे में पता भी नहीं था, कुछ नहीं पता था मेरे को। मैं यहाँ पे आया था जस्ट बिकॉज मेरा यहाँ पे ट्रांजिट था चाइना ट्रैवल करने के लिए। बट आज आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक मैं चौथी बार ट्रैवल कर रहा हूँ ताइवान। एंड इस बार हम ट्रैवल कर रहे हैं ताइवान टूरिज्म बोर्ड के साथ। लास्ट में जब मैं ताइवान आया था यहाँ पे मैं ट्रैवल किया था जो प्रेसिडेंट्स ऑफिस है, हाँ जी, जहाँ पे जो ताइपे का जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है वहाँ पे भाई हमने यहाँ पे नाइट स्पेंड किया था, जो कि अगेन आप लोगों ने वीडियो देखा था। जो कि अगेन आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था भाई मेरा। आज तक तो ताइवान के लोग बिलीव नहीं करते कि यार मैं प्रेसिडेंट के घर पे रुका था यहाँ पे। मुझे आज तक समझ नहीं आया ताइवान लोग क्यों नहीं ट्रैवल करने के लिए आते, क्योंकि यार इतना इंटरेस्टिंग कंट्री है, इतना फैसिनेटिंग कंट्री है ताइवान जो है। यहाँ पे भाई बूढ़ा से बूढ़ा आदमी भी यहाँ पे इंग्लिश समझता है। कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ एंड आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे ताइवान में इनके पास अपना हाई स्पीड रेल है, इनका ताइवानीज बुलेट ट्रेन बोल सकते हो आप लोग। एंड नॉर्थ ताइपे से जो नीचे काओसियोंग जो सबसे सदर्न स्टेट है वहाँ तक भाई 350 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बट ट्रेन में भाई आप लोग बस 2 घंटे में ऊपर से नीचे जा सकते हो। तो बहुत छोटी कंट्री है, बहुत आसान है यहाँ पे ट्रैवल करना। एंड ओवरऑल बताया तो इंडिया के साथ आई थिंक ताइवान का काफी हिस्ट्री भी रहा है। अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें या फिर अगर हम जितने भी ताइवान एंड इंडिया के आज के रिलेशन के बारे में बात करें। एंड अगर आप लोगों को मैं ताइवान के लोकेशन के बारे में बता दूं गाइस, तो आई थिंक चाइनीज मेनलैंड से कुछ 250 किलोमीटर दूरी पे भाई आप लोगों को आइलैंड कंट्री आपको देखने को मिलती है। चाइनीज मेनलैंड से बात करें तो आई थिंक फुजुओ जो जगह है वहाँ से भाई सबसे नजदीक ये जो कंट्री है आप लोगों को देखने को मिल जाती है। एंड अगर ताइवान की हिस्ट्री के बारे में बता दूं गाइस, तो एक टाइम पे ताइवान जो है चाइनीज मेनलैंड का ही पार्ट हुआ करता था। पर आज के टाइम पे ताइवान जो है अपने आप को अलग कंट्री कंसिडर करता है। ताइवान का अपना झंडा है, फॉर एग्जांपल पीछे देख सकते हो जो झंडा देख रहे हो ताइवान का अपना झंडा है। ताइवानीज लोगों का अपना पासपोर्ट है। यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आपको अलग से वीजा लेना पड़ता है। स्टीव फूड, ओके। तो यहाँ पे भाई देख सकते हो ताइवान की भाई स्ट्रीट फूड। यहाँ पे सॉसेजेस जैसे कुछ लग रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगेन कुछ टोफू टाइप यहाँ पे चिकन देखने को लग रहा है। अभी सस्ती होती है खाना अगर बताऊँ तो। यहाँ पे इनका भाई लोकल दुकान होता है यार अगर बताऊँ तो गाइस अभी फिलहाल मैं ओल्ड स्ट्रीट की तरफ आया हूँ यहाँ पे ताइपे में। एंड हमारे साथ हमारी फ्रेंड है विला। Yes. यू आर विला? Yeah, I'm Villa. बट ये विला इनका भाई लोकल नाम नहीं है, चाइनीज नाम नहीं है, ये इंग्लिश नाम है। तो यहाँ पे भाई चाइना में जितने भी यहाँ पे जो प्लेसेस है यहाँ पे भाई इनके 2 नाम होते हैं, एक भाई इंग्लिश नेम, एक होता है चाइनीज नेम। सो व्हाट्स योर चाइनीज नेम? Okay, it's difficult to pronounce. Zixuan. ओके, सी शुएन। Yeah, similar. Yeah, TZU. I don't know how you can pronounce it. ओके। तो यहाँ पे भाई इनका जो चाइनीज नाम होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। यही वन ऑफ द रीजन है कि भाई ये अपना इंग्लिश नाम लगाते हैं। लास्ट टाइम जब मैं एक ताइवानीज फ्रेंड के साथ था, उसका भी भाई एक इंग्लिश नाम होता था, एक चाइनीज नाम होता था। सो कैन यू टेल मी अबाउट दिस प्लेस? लाइक दिस इज लाइक फेमस फॉर लाइक ओल्ड स्ट्रीट। Yeah. भाई हमारे फ्रेंड कह रहे कि जितने भी ओल्ड ताइवान था जब यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई थी, वो सारा भाई आपको पार्ट देखने को मिलेगा। जितने भी भाई कल्चरल साइड बोल सकते हो आप लोग, वो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। ओल्ड आर्किटेक्चर, ओल्ड कैफे, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बट यू सेड दैट यू आल्सो ट्रैवल अ लॉट। Yeah, I also travel a lot. हाउ मेनी कंट्रीज डिड यू ट्रैवल? Wow, I think it's more than 20 countries. ओह वाओ। Yeah. एंड बाकी का आगे का भाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो यहाँ पे कल्चरल साइड बता रहा था मैं, इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई ताइपे का। मैं इसके पहले खुद नहीं आया यहाँ पे, पहली बार आ रहा हूँ। ये देख सकते हो भाई यहाँ पे, ये यहाँ पे भाई है इनका भाई ओल्ड टाउन बोल सकते हो आप लोग ताइपे का। एंड इतना सुंदर है यार, देख सकते हो आप लोग यार। एंड यहाँ पे अलग अलग किस्म के शॉप्स है यहाँ पे। दैट इज व्हाट इज दैट? Herb shops. हब शॉप्स। Yeah. तो यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पे हर्ब्स की शॉप है भाई। यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक ये तो किशमिश है यार, किशमिश बेच रहे हैं यहाँ पे। Yeah, so there are 4 most important things here, Dihua Street. One is rice, Okay. textile, and herbs, and tea. Okay, so usually people come to buy all these here. Yes, all this Okay. here. Oh, what is this? Mushrooms? Mushroom. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, स्मेल भी भाई। And
show you the houses. ओके ओके लेट्स गो। तो हमारे जो फ्रेंड है ना यहाँ पे एक लोकल भाई प्लेस में लेके आई है, जो कि ना एक्चुअली हमारी फ्रेंड कह रही है ऐसी भाई सारी ताइवान में ना पुराने घर होते थे। अभी तो फिलहाल ये दुकान हो गया जहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं लोग यहाँ बट यार यहाँ पे भाई फॉर एग्जांपल देख लो कि पुराने टाइम पे ऐसे कमरे होते थे, जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे भाई गार्डन होता था। फॉर एग्जांपल देखो गार्डन है यहाँ पे, एंड ऐसे भाई नॉर्मली हर भाई ताइवानीज घर होता था। अभी तो फिलहाल चेंज हो गया है, बट पुराने टाइम पे ऐसे भाई सारे घर होते थे। यहाँ पे गार्डन के बाद फिर से और एक कमरा आएगा। तो ऐसे भाई गार्डन के साथ मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत कॉमन हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक कमरा देख सकते हो, तो यहाँ पे भाई और एक यहाँ पे गार्डन देख सकते हो यहाँ पे। तो ऐसा भाई सिस्टम होता था यहाँ पे। हमारी फ्रेंड कह रही पुराने टाइम पे ताइवानीज घर के बारे में बात करो, काफ़ी बड़े घर है यार ये, सही बताऊँ तो। This used to be the houses for rich people or like even normal people? For businessmen. For businessmen. For So businessmen. for rich people. Yeah. Because these are really big. Yes. भाई ये देख लो भाई, ऐसे भाई इनके भाई पुराने टाइम पे घर हुआ करते थे। बल्कि अभी तो यार अभी ये फिलहाल देखा जाए तो घर ही है ये, मतलब कोई दुकान में चेंज नहीं किया है। ऐसे मैंने इसके पहले आप लोगों को दिखाया था। पर अगर आप लोग यहाँ से दिखाऊं मैं तो यार देख सकते हो ऐसे भाई घर होते थे। और यहाँ पे तो अभी भी कार भी पार्क की गई है, एंड यहाँ पे जितने भी चेयर वगैरह लगे हुए हैं, जितने भी भाई चीज़ें हैं भाई देख सकते हो आप लोग। अंदर भी देखोगे आप लोग तो यार आपको सिमिलर सा माहौल, कमरा फिर गार्डन, कमरा फिर गार्डन, ऐसा भाई सारा आपको माहौल देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगर पीछे भी देखोगे आप लोग तो भाई इनका आर्किटेक्चर देख लो आप लोग, ऐसा भाई इनका आर्किटेक्चर हुआ करता था पुराने टाइम पे। अगर बात करूं भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार ये, मैं तो पर्सनली मैं पहली बार देख रहा हूँ ये। तो वैसे हमारी फ्रेंड कह रही है कि यार ये ना एक्चुअली हाका ट्राइब से है, जो हमारी फ्रेंड है अभी विला, जो कि ना यार काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्राइब है। क्योंकि ये जो ट्राइब है ये जब ताइवान बना था एंड जब चाइना में कम्युनिज्म आया था वो टाइम पे ये 30% लोग थे जो ना इनर पार्ट ऑफ चाइना में रहते थे लोग, अंदर माउंटेन्स में। वहाँ से भाई भाग के ये लोग ताइवान में आए थे। इसके बाद और जो 60% पॉपुलेशन है वो भाई आई थी जो भी बॉर्डर साइड है चाइना के, कोस्टल साइड है, वहाँ से भाई लोग आए थे ताइवान में। बाकी के 10% जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो भाई यहाँ पे जो ट्राइब्स है अलग अलग, वो भाई ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाती है। ये भाई यहाँ पे नॉर्मली जो एथनिसिटी की भाई पॉपुलेशन है वो बोल सकते हो 60% ताइवानीज है, 30% जो है वो हाका है, एंड 10% जो है वो जो ट्राइब्स है यहाँ पे। एक लोग कौन मिल गया मेरे को, मैं हूँ जियान देखने को मिल गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग। एंड मेरी ना भाई हमारी गाइड से बात हो रही थी, तो भाई हमारी फ्रेंड ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली जो मैंने खुद भी पर्सनली यहाँ पे ऑब्जर्व किया। तो ये नहीं यहाँ पे ताइवान में क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे भाई ताइवान में चीज़ें जो है काफ़ी पोलाइट है, लोग काफ़ी मतलब सिमिलर सा वाइब आपको देखने को मिलेगा जो आप लोगों को जापान में देखने को मिलता है। एंड ये इसीलिए क्योंकि यार ताइवान जो है वो भी एक जापानीज कॉलोनी रह चुकी है, इसलिए यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जापानीज कल्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी आपको इनके क्यूजीन में आपको जापानीज कल्चर देखने को मिलता है, यहाँ के आप इनके कल्चर में आपको काफ़ी जापानीज कल्चर देखने को मिलता है। एंड यही वन ऑफ द मेन रीज़न है यहाँ पे भाई लोग काफ़ी पोलाइट है, काफ़ी हम्बल है। एंड जब उन्होंने बताया तब मैंने रियलाइज़ करा अच्छा हाँ ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे गली देख लो यार, छोटे छोटे गली जो कि अगेन आप लोगों को जापान की याद दिलाएगी थोड़ी बहुत। एंड टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था ना यार, मेरे को ना यार थोड़ी बहुत जापान की वाइब आई थी। वो टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था कि भाई जापानीज कॉलोनी है, बट मुझे लगा था कि यार शायद इसमें थोड़ी बहुत जापान की वाइब आ रही है। उसके बाद फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, तब समझ आया कि अच्छा क्यों है ऐसा कि भाई यहाँ पे जो जापानीज कल्चर है एंड जो जापानीज वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। This is called Chenghua Miao. तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड जो है एक मंदिर में लेके आई है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग पीछे। एंड हमारे फ्रेंड कह रहे हैं ये भाई मंदिर है रिलेशनशिप के लिए, तो जितने भी लोगों को रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे ये मंदिर में आते हैं। यहाँ पे भाई जिस किस्म का पार्टनर चाहिए वो भाई यहाँ पे प्रीस्ट जो है, प्रीस्ट को कहते हैं। एंड जो प्रीस्ट जो है वो प्रे करता है कि भाई जो भी लड़का लड़की है उसको उसके हिसाब का पार्टनर मिल जाए। देख सकते हो यहाँ पे लोग जो है अगरबत्ती जला रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो इनकी अगरबत्ती देख लो, ये देखो सारे भाई पूजा कर रहे हैं पार्टनर के लिए। देख लो भाई शिद्दत देखो, यहाँ पे सारे लोग आए हैं यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए। एवरीवन हियर दे केम टू प्रे फॉर द पार्टनर्स, इज इट राइट? Many of that. Many of that, okay, It's okay. very popular. That is moon god. Where is it? Here. ओके दिस वन। हाँ. हाँ तो ये जो आप देख रहे हो ये भाई है यहाँ पे रिलेशनशिप वाला गॉड। Do you guys believe in Buddhism or We have Taoism and Buddhism. Buddhism? Okay. Yes. And this yes. is like a Tao temple or Buddhist This temple? is Taoism temple. Yeah, temple. if you see people with this stick and then it's in the city or whatever, it's Taoism. ओके हमारे इंडिया में भी ऐसे मंदिर है शादी के लिए, आई थिंक जिसकी शादी नहीं होती उसके लिए आते हैं शायद यहाँ पे मोस्टली, पता नहीं रिलेशनशिप वाली भी कोई मंदिर है हमारे इंडिया में कि नहीं। तो यहाँ पे भाई देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने इसके पहले चाइना ट्रैवल किया था तब मैंने को पता चला था। यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं जिनमें ग्रीन कलर का मतलब ये है वेजिटेरियन शॉप, ठीक है ना भाई। बट ऐसे प्लेसेस भाई आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे प्योर वेजिटेरियन खाना मिल जाता है, जो लोग मीट नहीं खाते वो लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सो इफ आई वांट टू फाइंड ए वेजिटेरियन प्लेस हियर इन ताइवान, द रेस्टोरेंट व्हिच हैज़ ग्रीन कलर, देन दैट
that means it's a vegetarian. Green color always with the leaf. Or with the leaf, then Yes. it's a vegetarian place. Yes. Okay. And is it easy to find vegetarian food in Taiwan? I think it's quite easy. Just Okay. Google Map type veggie Veg. or vegetable or Okay. vegetarian, then you will find. Right. ये देखो भाई, मैं आपको कह रहा था कि भाई हैरान हो जाओगे आप लोग। ये भाई देख लो, जो ताइपे का मेन स्टेशन है, तो यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे आराम से बैठते हैं। एंड साफ़ सफाई देखो यार आप लोग, यहाँ पे पब्लिक प्लेस है ये, तभी भी आप लोग यहाँ पे जो क्लीनलीनेस है देखो आप, इतना साफ़ है कि भाई यहाँ पे मतलब लोग नॉर्मली यहाँ पे बैठे हैं, खाना वाना खा रहे हैं। पब्लिक प्लेस है, तभी भी कोई गंद नहीं देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे बहुत सारे होमलेस लोग भी आपको देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे चीज़ें जो है आप लोग को इतनी नीट एंड टाइडी आपको देखने को मिलेगी गाइस। एंड आई थिंक यही चीज़ जो है ताइवान को एंड जितनी भी कंट्रीज में ट्रैवल करता हूँ, इनको भाई अलग करती है। यहाँ पे नॉर्मली जितने भी क्लीनलीनेस है यार, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। यहाँ पे गंद फैलाते नहीं है ये लोग। अगर कुछ कचरा भी है तो मेक श्योर करेंगे डस्टबिन में फेंकें। और जो पब्लिक स्पेस है उसको भाई अपना स्पेस, अपने देश का जगह के जैसे भाई ट्रीट करते हैं, नहीं हमारे जैसे कि हम गंद भाई कहीं भी फेंक रहे हैं बिना किसी सोचे कि यार कोई तो साफ कर देगा। बट यहाँ पे यार ये लोग खुद सारा कुछ देखते हैं। अगर आगे जाओगे आप लोग तो वहाँ पे भाई आप लोग को जितने ट्रेन स्टेशन है सारे डिटेल देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे चाइनीज़ एंड इंग्लिश दोनों भाषा में आपको जो चीज़ें हैं देखने को मिल जाएंगी। एंड ये भाई यहाँ पे जो ताइपे का भाई मेन स्टेशन है उसका भाई माहौल, भाई क्रेज़ी माहौल है। टू बी ऑनेस्ट, हम पर्सनली बहुत सारी चीज़ें भाई सरकार पे ब्लेम कर देते हैं कि यार सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती, बट बहुत सारे बार तो हम खुद के बारे में नहीं सोचते कि हम पर्सनली जो कर सकते हैं क्या वो हम कर रहे हैं। पर्सनली हम कर सकते हैं बट हम करते नहीं है, बट हम किसी और पे ब्लेम कर देते हैं। एंड यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो ताइवान है यार, इंडिया से कितनी छोटी कंट्री है एंड इकोनॉमी इतनी छोटी है इंडिया से कंपेयर करें तभी भी। थैंक यू भाई। यहाँ पे लोकल टी प्लेस में आए भाई, यहाँ पे जैसे आप लोग भाई लैटिन अमेरिका छोड़ के भाई, थैंक यू शिशे। तो ये भाई हमारी चाय देख लो यार, आई थिंक थाई टी है, हाँ जी कौन सी टी, थाई मिल्क टी लिया हमने। तो भाई जैसे आप लोग लैटिन अमेरिका छोड़ के एशिया आते हो तो कॉफ़ी कल्चर ख़त्म हो गया भाई, यहाँ पे टी कल्चर शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भाई टी का इतना कल्चर है। तो उसी भाई यहाँ पे फेमस भाई टी का प्लेस था। एंड ताइवान में भाई एक्चुअली टी काफ़ी मशहूर है भी, यहाँ बबल टी भी काफ़ी मशहूर है। यानी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। मतलब ताइवान जो है आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्रीज है, थाईलैंड, वियतनाम, सिमिलर रेंज का ही मैं कंट्री बोलूँगा। एक टाइम का मील अगर आप बढ़िया प्लेस में भी खाओगे तो आराम से आपका 500-600 रुपये में एक टाइम के खाना हो जाएगा। एंड लोकल खाओगे तो आई थिंक 200-300 रुपये में भी हो जाएगा आपका बढ़िया पेट भर खाना। और एक चीज़ जो मुझे ताइवान की सबसे बेस्ट लगती है वो है भाई यहाँ की 7-Eleven। भाई मैं तो कहता हूँ भाई 7-Eleven ताइवान की, थाईलैंड की और जापान की भाई, इन 7-Eleven को भाई वो अवार्ड मिलना चाहिए। तो इतना बढ़िया होता है भाई। यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ अभी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई सबसे बेस्ट चीज़ क्या है यहाँ पे जो कि अलग करती है इनके 7-Eleven को। पहली बात चीज़ें जो है सबसे सस्ती में मिल जाती है। कॉफ़ी आई थिंक 30-35 ताइवानी डॉलर। एंड अगर आप यहाँ पे अगर मैं और बताऊँ आपको चीज़ें तो यार यहाँ पे पानी की बोतल देख लो, ये अगेन सबसे सस्ते प्राइस में मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक दोनों का सेक्शन मिल जाता है भाई यहाँ पर, ठीक है ना भाई। यहाँ पे सैंडविचेस देख लो, ये भाई सैंडविचेस मैं इतना खाया करता था लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे ताइवान में। ये भाई है जापानीज़ इनारी सुशी, ये मैं जापान में जब था तभी भी खाया करता था और यहाँ पे ताइवान में भी खाता था। इतना बढ़िया होता है भाई ये, ब्रेकफास्ट के लोग खाते हैं यहाँ पे। आपको देख के पढ़ना पड़ता है यहाँ पे इंग्लिश में चाइनीज़ में दोनों लिखा है कि आप अगर मीट खाते हो मीट, नहीं तो फिर अगर वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन। क्योंकि यार हम अभी ताइवान में हैं, ताइवान में भाई हरदम से भाई एक खतरा तो रहता है भाई, आप सभी लोगों को पता है। इसलिए भाई यहाँ पे ना हर जगह स्टेशन में ना भाई, यूक्रेन में जैसे मैंने दिखाया था आपको कि हर मेट्रो स्टेशन के अंदर भाई यहाँ पे एक ना बॉम्ब शेल्टर होता है इनका, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो देख सकते हो ताइपे सिटी मॉल है, बट ये सिटी मॉल भाई ज़मीन के अंदर है। ये मतलब सीढ़ी से नीचे आया हूँ मैं, ऊपर अगर जाओगे तो ऊपर से भाई देख सकते हो नीचे आया हूँ मैं। नीचे भाई यहाँ पे इनका मॉल होता है एंड यहाँ से अगर अंदर जाओगे, हम लिटरली भाई ज़मीन के नीचे अगर बताऊँ तो, एंड यहाँ से अगर जाओगे तो आप लोग यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन भी कनेक्ट कर सकते हो, जितने भी ट्रेन स्टेशन वगैरह वो भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे भाई अलग सी दुनिया भाई बसी रहती है इनकी। यहाँ पे भाई देख सकते हो मॉल सा है, अलग सा ही भाई मार्केट सा लगा हुआ है जहाँ पे भाई चीज़ें बेच रहे हैं, यहाँ पे बैग वगैरह, कपड़े वगैरह। तो ऐसे भाई यहाँ पे सिस्टम होता है यार ताइवान में, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे देख लो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल गई। यहाँ पे भाई एक कंपनी है, वैसे नॉर्मली साइकिल बाइक तो यार रेंट पे मैंने देखा है इसके पहले काफ़ी बारी। यहाँ पे देखो छतरी भी भाई रेंट पे दे रहे हैं यार ये लोग, 19 ताइवानीज़ डॉलर में, मतलब कुछ 50 रुपये में 1 घंटा, ठीक है। छतरी भाई मैंने तो कहीं नहीं देखा इसके पहले। ये चीज़ खास होती है भाई ऐसे कंट्रीज से ट्रैवल करने की, जो यार ऐसी चीज़ों में भाई एडवांस होती है, बोल सकते हो आप लोग, इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। और ताइवान का भाई कल्चर, यहाँ पे भाई रेड लाइट था, पूरी सड़क भाई खाली थी, कोई जा भी नहीं रहा था, तभी भाई लोग सारे लोग यार यहाँ पे सिग्नल जो है सारे लोग फॉलो कर रहे थे।
यहाँ पे ताइपे में यार इंडियन रेस्टोरेंट में आए थे हम लोग। यहाँ पे हमारे भाई मिल गए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम दीपक है जी। दीपक। पंजाब से? पंजाब में किधर? पंजाब जलंधर से। जलंधर से। तो यार भाई मैं रेस्टोरेंट में आया था, भाई ने पहचान लिया मेरे को। कह रहे थे कि यार ताइपे की वीडियो देखे थे इसके पहले चाइना जा रहे हो? चाइना से आ रहे हो वापस? अभी हम वापस जाएंगे हांगकांग से जलंधर वापस दिल्ली। एक नंबर एक नंबर, धन्यवाद भाई। तो भाई यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में यार यहाँ पे बटर चिकन ऑर्डर करा है मैंने। बटर चिकन के साथ यहाँ पे रोटी नान ये ऑर्डर किया है मैंने। एंड ये भाई रेस्टोरेंट का नाम है MS इंडियन रेस्टोरेंट ऐसा कर कुछ है। खाना तो काफ़ी बढ़िया लगा। मैं तो यार रिव्यू देख के आया हूँ गूगल में। हमारे जो भाई लोग मिले थे उन्होंने कहा कि काफ़ी बढ़िया खाना है यहाँ पे। तो भी खा के देखते हैं भाई कैसा यहाँ पे खाना होता है। तो यहाँ पे भाई ताइवान में से बताऊँ तो ताइपे में इतने सादे इंडियन रेस्टोरेंट और इतने बढ़िया बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट है। कल मैं यहाँ पे गया था एक रेस्टोरेंट, वो भी काफ़ी बढ़िया था। सिमिलर सा सिस्टम है जो साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम थाईलैंड में होता है। यार तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ यहाँ पे एक टूर ग्रुप के साथ जो कि मैंने बुक किया था गेट योर गाइड से। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो अगेन आप लोग जो ऐप है ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया ऐप है अगर आप लोगों को टूर्स वगैरह बुक करनी होती है कहीं पे भी दुनिया भर में। तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ नॉर्दर्न ताइवान में, ताइपे से कुछ अराउंड 1 घंटा ड्राइव करने के बाद। ये भाई काफ़ी बहुत ही क्रेजी सा भाई प्लेस है जो कि अगर आप ताइवान के बारे में सर्च करोगे तो 2 चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है एंड पहले भाई फ्रंट पेज में आएगी। अगर आप ताइवान आ रहे हो तो आपको ये 2 जगह ज़रूर विजिट करना है। एक तो भाई ताइपे 101 क्योंकि भाई वो है निशानी ताइवान की, एंड दूसरी भाई ये वाली प्लेस जो कि पड़ता है नॉर्दर्न ताइवान में, जिंगशुई जियो पार्क करके कहते हैं। एंड काफ़ी भाई मतलब अनरियल सी भाई चीज़ें देखने को मिलती है आपको, अलग अलग किस्म के। ये सारे आप लोग को भाई ये स्टोन्स जो कि आई थिंक बहुत ही सेंचुरी साल भाई पुरानी है एंड नेशनल ज्योग्राफिक के हिसाब से ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्लेसेस में भाई कंसिडर की जाती है। ऐसे भाई यूनिक स्टोन भाई आप लोग को देखने को मिलते हैं अलग अलग किस्म के शेप्स में भाई आप लोग को तो चीज़ें है वो देखने को मिलती है यहाँ पे। जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू का देख सकते हो आप लोग यहाँ से भाई। ऐसा भाई कुछ आप लोगों को माहौल देखने को मिल जाता है, कुछ अलग सी दुनिया वाली वाइब, कुछ मार्स में टाइप भाई, मार्स में होने वाली कुछ भाई वैसी वाइब आती है आपको यहाँ पे। तो आप आते हो तो यहाँ पे लोग आते हैं भाई फोटो वगैरह खिंचाकर फिर यहाँ से निकलते हैं। सच अगर देखा जाए तो ये पहले यार पुराने टाइम पे गोल्ड माइन हुआ करता था। तो ताइवान में पहले बहुत गोल्ड निकला करता था बट आज के टाइम पे गोल्ड नहीं निकलता। बट ये जो एरिया है ये भाई सेंचुरी पुराना जगह है जहाँ पर भाई ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग भाई शेप्स वगैरह देखने को मिल जाती है आपको। तो अभी यार हम लोगों ने यहाँ पे ज्यूफिन गांव में लेके आए हैं भाई। एंड यहाँ पे भाई ओल्ड स्ट्रीट है जहाँ पे भाई आप लोग देख सकते हो भाई काफ़ी टूरिस्ट स्ट्रीट देखने को लग रहा है। एंड यहाँ पे भाई जितने भी आप लोग ट्रेडिशनल ताइवानीज क्विजीन और स्वीट्स वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दुकान वगैरह देख सकते हो आप लोग। एंड यहाँ पे अगेन थोड़े बहुत शॉप्स चाइनीज लैंटर्न्स के साथ। एंड ये भाई आप यहाँ पे रेस्टोरेंट देखो यार कितना ट्रेडिशनल भाई रेस्टोरेंट है, देख सकते हो यार भाई साहब। ऐसे तो मैंने रेस्टोरेंट ताइपे में कहीं नहीं देखे यार सही बताऊं तो। एंड यहाँ पे ये खा रहे हैं ब्रेस्ट पोर्क राइस बॉल। अच्छा तो यहाँ पे अगेन देख सकते हो सारे लोग जो है खाना वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे। एंड ये सारा भाई यहाँ पे माहौल है।